हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे स्टार्ट हुई है हमारी क्लास 9th की मैथ्स 2 एज वेल एज मैथ्स 1 की कंप्लीट सीरीज। बात करने वाले हैं मैथ्स 2 का। आज क्लास 9th मैथ्स 2 आपके सामने दिख रहा है। चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 होने वाला है एंड चैप्टर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। अभी तक क्लास 8 तक आपने क्या किया, मैथमेटिक्स पढ़ा, उसमें हमारा मैथ्स 1 या फिर 2 नहीं था। अब आपका क्लासिफाई हो गया, मैथ्स 1 बोले तो अलजेब्रा एंड मैथ्स 2 बोले तो ज्योमेट्री। पहला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, इसीलिए टॉपिक दिया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड उसमें भी हम आज बात करने वाले हैं कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट। आपका चैप्टर नंबर 1 में कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बच्चा कि जितने भी टॉपिक्स मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले बेस क्लियर करूंगा, क्योंकि जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हो पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर्स का आपका बेसिक क्लियर हो, देन आप चैप्टर्स के अंदर जाइए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए बेसिक्स में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, सर बच्चों का डाउट आ जाएगा सर इस चैप्टर में या ये बेसिक कैसे आने वाला है। ध्यान रखना, ये मैंने पहले बताया मैथ्स 2 में ये बेसिक कोई नहीं कराता है, क्योंकि ये मैथ्स 1 का पार्ट है, बट मैं करा के दे रहा हूं बच्चा, क्योंकि इसका 1.1 में ही यूज होने वाला है, पहले ही प्रैक्टिस सेट में। आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता हो, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन आता हो, बोले तो प्लस और माइनस आता हो। बट जिस बच्चे को नहीं पता, यहां पे थोड़ी सी और क्लियरिटी करेंगे कि आपका ये माइनस प्लस एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाए। क्लियर है क्या? अब आपको 4 एग्जांपल यहाँ पे दिख रहे होंगे। बेसिक में पहला पार्ट मैंने लिया सबसे सिंपल सा माइनस एंड प्लस का कॉन्सेप्ट। पहले मैंने लिखा बच्चा पार्टी प्लस प्लस, सेकंड लिखा माइनस माइनस, थर्ड लिखा हूं प्लस माइनस एंड लास्ट लिखा हूं माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? हर एक बच्चा जो मुझे पता है 9th क्लास वाला कर लेगा, वो ये पहला कॉन्सेप्ट प्लस प्लस हर एक बच्चे को पता है सर, प्लस 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 हो जाता है और साइन हमें देखना ही नहीं, सीधा एडिशन का होता है। मतलब क्या है सर, 5 + 5 हर एक बच्चा बता देगा सर 10 होता है। क्लियर है? 3 + 2 हर एक बच्चे को पता है सर 5 होता है। 2 + 3 कितना होता है बच्चा पार्टी 5। 7 + 0 7, 0 + 7 7, 6 + 4 10, 7 + 7 14, लास्ट 8 + 5 किया तो 13। ये बच्चे बोलेंगे सर इतना बेसिक में भी नहीं जाना है, बट मेरा काम है जो पर्टिकुलर टॉपिक में स्टार्ट करूंगा कंप्लीट जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। मतलब बच्चा एकदम बेसिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस पे भी जाएंगे। अभी सबसे पहला यहां तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, ये तो हर एक बच्चा बता लेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जिन बच्चों का मैथ्स का बेसिक वीक है, यहां से स्टार्ट होगी माइनस माइनस के कॉन्सेप्ट से। आपको याद रख लेना बच्चा, माइनस माइनस तो हमें ऐड करना है, करना तो ऐड ही है। मतलब अगर मैं 5 + 5 की बात करूं तो आंसर मेरा 10 ही आएगा। 3 + 2 की बात करूं बच्चा पार्टी 5 आएगा। माइनस माइनस आपको ऐड कर देना है, माइनस माइनस आपको प्लस कर देना है, ये चीज ध्यान में रख लेना। 2 + 3 किया तो 5, 7 + 0 कर दिया तो 7। मतलब जब भी आपको माइनस माइनस दिखेगा आपको ऐड करना है, ये चीज ध्यान में रख लो। 0 7 7, 6 4 10, 7 7 14 एंड 8 5 किया तो 13। क्लियर है क्या? मतलब माइनस माइनस आप नोट कर लो बच्चा, ऐड करना है। एक इंपॉर्टेंट आगे ध्यान रखना, लेकिन जो हमारा साइन लगता है बच्चा पार्टी वो हमेशा माइनस का लगेगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सर ग्रेटर नंबर लगता है बच्चा। ग्रेटर नंबर देखना ही क्यों है, जब हमारा दोनों नंबर निगेटिव में है तो आप सीधा याद रख लो बच्चा साइन हमेशा निगेटिव का ही लगेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा सर, -10 -5 माइनस 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 माइनस। अरे समझ में आया क्या बच्चा? माइनस माइनस ऐड कर दूंगा सर, साइन लगा दूंगा माइनस का। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को डाउट है। आप अगर प्लस प्लस से कंपेयर कर रहे हैं माइनस माइनस में, आंसर आपका सेम है, प्लस प्लस में पॉजिटिव में रहेगा एंड माइनस माइनस में आपका निगेटिव में आंसर रहता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? याद हो गया, समझ गया सर माइनस माइनस ऐड होता है, साइन हमेशा माइनस की लगती है। अब जहां बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो है आपका प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट। अभी ध्यान रखो, जब भी आपकी नेगेटिव साइन लगे, मैं ऐसा ही सिखा देता हूं, जब भी आपका दोनों सेम साइन होता है, सेम का मतलब होता है प्लस प्लस है सर, माइनस माइनस है, उस दोनों केस में हमेशा ऐड करना होता है। दोनों केस में बच्चा पार्टी हमेशा ऐड करना होता है, ये आपको याद रख लेना है। अगर प्लस प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस है तो आंसर माइनस
माइनस में आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब बात करते हैं जरा अपोजिट का, मतलब अगर 1 प्लस 1 माइनस है, 1 माइनस 1 प्लस है, मतलब सर 1 माइनस है 1 प्लस है, 1 प्लस 1 माइनस है, मतलब इन शॉर्ट अगर अपोजिट साइन है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव के साइन के टाइम पे हमेशा याद रख लो सर, हमें माइनस करना होता है। क्या करना होता है बच्चा पार्टी? माइनस। तो माइनस करते ना, यहां पे देखो ना, प्लस माइनस का पूरा एग्जांपल लिखा हो यहां पे, आगे कुछ भी साइन नहीं तो प्लस होता है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया सर 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 3 गया 1, 7 में से 0 7, 0 में से 7 7, 6 में से 4 2, 7 में से 7 0, 8 में से 5 गया तो 3। एक चीज समझ में आया? अभी मैंने साइन की बात नहीं किया बच्चा पार्टी, आपको बस ये बता रहा हूं अपोजिट साइन के केस में माइनस कर दो। अरे क्लियर है क्या? अब यहां पे जरा आते हैं सर, -5 + 5 मैंने बोला माइनस कर दो 0 आएगा, 3 -3 + 2 माइनस करो आप 1 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बात करूं, 2 3 माइनस कर दो 1 आएगा, 7 0 माइनस कर दो 7 आएगा, 0 7 माइनस कर दो 7 आएगा, 6 4 माइनस कर दिया तो 2 हो गया, 7 7 माइनस कर दिया तो 0 हो गया, 8 5 माइनस किया तो 3 हो गया। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइन के केस में माइनस करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा साइन कौन सा आएगा। सर साइन कौन सा आता है? साइन हमेशा बिगर नंबर का आएगा, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आएगा। आप यहाँ पे याद रख लेना बच्चा पार्टी, साइन जो रहेगा बच्चा हमेशा बिगर नंबर का रहेगा, या तो आप बोल सकते हो सर साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का होता है। ग्रेटर नंबर का मतलब है जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन आता है। अब चलिए बात करते हैं जरा, दोनों यहां से देखते हैं 8 और 5 में आपसे पूछूं बड़ा नंबर कौन है, बच्चा बोलेगा सर 8, आगे क्या लगा? ध्यान रखना नंबर के आगे साइन देखी जाती है। सर कुछ भी साइन नहीं लगा मतलब प्लस है तो ये 3 ही रहेगा। अगर मैं 7 7 की बात करूं, सर दोनों सेम नंबर है तो 0 के केस में आपको देखना ही नहीं है। 6 4 में बड़ा नंबर कौन है बच्चा पार्टी? सर 6, उसके सामने क्या लगा? पॉजिटिव, तो ये 2 हमारा राइट आंसर है। 0 7 में कौन सा बड़ा नंबर है? 7, आगे साइन क्या लगा बच्चा? माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 7, आगे पॉजिटिव है सर तो आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है सर? 2 और 3 में से 3 के सामने माइनस है तो आंसर भी आएगा माइनस में, क्योंकि साइन का बहुत सिंपल सा रूल पढ़ रहे हैं, बिगर नंबर बड़े नंबर का साइन आप लगा दो। 3 2 में सर 3 बड़ा है, आगे साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। दोनों सेम नंबर है तो 0 आ जाएगा, वहां पे निगेटिव पॉजिटिव का कोई साइन लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो मतलब यहां पे भी वही रूल आप लगाओगे, 5 5 आपका 0, ये तो हो गया। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है सर? 3 2 में से 3 बड़ा नंबर, आगे माइनस है तो यहां पे आंसर में आप लगा दो माइनस। 2 3 में कौन सा बड़ा नंबर है? 3, सामने साइन क्या लगा सर? पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, 7 0 में से बड़ा कौन है? 7, आगे साइन लगी है माइनस तो यहां पे आप लगा दो माइनस। 0 7 में बड़ा नंबर कौन है? 7, आगे साइन लगी है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। 6 4 में बड़ा नंबर कौन है सर? 6, आगे साइन है माइनस तो आपको आंसर में लगा देना है माइनस। सेकेंड लास्ट 7 7, ये तो इक्वल है 0 आएगा। 8 5 में बड़ा नंबर है 8, सामने लगा है माइनस तो आंसर में आप भी लगा दो माइनस। क्लियर है? आई थिंक जितना भी बहुत बेसिक पे मैं गया हूं, प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट, माइनस माइनस, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नोट कर लो आप इसको पहले। चलिए शिफ्ट हो जाते हैं बेसिक के और एक एडवांस, मतलब सेकंड नंबर पे शिफ्ट होते हैं। बच्चा आप ध्यान रखना, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा या ये नहीं पूछेगा सर ये बेसिक हमारा मैथ्स 2 में आने वाला है क्या? 1.1 में ही आएगा, गारंटी है। बट आज आप बेसिक्स पे थोड़ा काम कर लो बच्चा पार्टी, एडवांस थोड़ा सा लेबल हो गया, जरा ध्यान रखना। यहां पे मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसमें भी आप देखो जरा, यहाँ पे -2 -5 लिखा है बच्चा पार्टी, तो 2 साइन होता है तो हर एक बच्चे को पता होगा सर ब्रैकेट का यूज हमारा होता है। अब जरा देखो ऐसे सम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं बच्चा पार्टी। -2 लिखा है तो आप लिख दो -2, माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाएगा प्लस, ये हो गया। अरे क्लियर समझा क्या क्या बोला जा रहा है? आई थिंक समझा होगा, नहीं समझा तो आगे समझते ना। यहाँ पे -3 है, मैंने बोला -3 आप लिख दो बच्चा पार्टी। माइनस माइनस सर पॉजिटिव होता है और मैंने लिखा 7। अगर आपसे पूछो कोई डाउट है क्या? नहीं। -4 है तो मैंने लिखा -4, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस
पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब होता है तो आंसर पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्लस। यहाँ की बात करूंगा तो -3, माइनस से तो सर हो जाएगा 8, और ये हो गया +8। नेक्स्ट की बात करते हैं -5, माइनस माइनस कर दूंगा पॉजिटिव, और ये हो गया मेरा 10। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इतने स्टेप में कोई दिक्कत आ रही है क्या, आई थिंक नहीं आएगी। नेक्स्ट आगे जरा स्टेप में बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना, ये 5 के साथ में माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -7, माइनस माइनस आपको कर लेना है प्लस, तो मतलब +5 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, -8, माइनस माइनस हो जाता है बच्चा पार्टी, प्लस, तो हो जाएगा 3। नेक्स्ट में आ जाओ, -7 है तो -7 लिख दो, माइनस माइनस आप क्या कर दोगे +4। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या, माइनस माइनस सिंपल सा याद हो गया सर, पॉजिटिव होता है। -10, माइनस है तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो गया 6 आपका। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा पार्टी, -15, माइनस माइनस कर दिया तो हो गया प्लस, और ये आया आपका 10। अगर पूछा जाए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में आओ, थोड़ा सा साइन को मैंने कर दिया चेंज। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान रखना, -7 है तो मैंने जैसा लिखा वैसा लिख दो, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अब अपोजिट साइन आया, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, याद रख लेना। यहाँ पे -8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, याद रख लेना। -7 जैसा था वो प्लस माइनस -4 हो गया। कोई डाउट है क्या? अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है लास्ट तक, बट कर देता हूं मैं। -10 है, -10 लिख दो, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 6। कोई डाउट? लास्ट पे आ जाओ, -15 प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और ये लिख दिया मैंने 10। कोई डाउट है? नेक्स्ट यहाँ पे भी आते हैं, -2 प्लस माइनस होता है -5, और नेक्स्ट पे आएंगे -3 प्लस माइनस हो जाएगा -4 प्लस माइनस आपका हो जाएगा -3 प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट पे आएंगे -5 प्लस माइनस -10। अरे कोई डाउट है क्या भाई? सिंबल सा याद रख लेना, माइनस माइनस पॉजिटिव, प्लस माइनस निगेटिव, और माइनस प्लस निगेटिव। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा है भाई, तो आगे का स्टेप तो हर एक बच्चे को पता होगा। सर मैंने अभी सिखाया था आपको बच्चा पार्टी, माइनस माइनस क्या होता है, अभी तो आप पढ़ के आ रहे हो। देखो ना यहाँ पे स्टेप दिखा देता हूं। माइनस माइनस सर ऐड होता है, साइन लग जाती है माइनस का, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन लगती है माइनस का, तो ये तो आप कर ही लोगे। अब ये तो आपका हो ही जाएगा। -5 -2 मैंने बताया था, सीधा अब आपको याद रख लेना बच्चा, ऐड कर दो, माइनस की साइन लगा दो। -3 -7 की बात किया तो -10 हो गया, -4 -5 तो सर ऐड होगा, साइन माइनस की लगेगी। -3 -8 कर दिया तो ऐड कर दो, -10 -5 किया तो सर -15 हो गया। ऐसे ही आप इसको भी ऐड कर दोगे, कर सकते हो। बात करते हैं जरा इस पे, माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस है, माइनस प्लस मतलब अपोजिट साइन। माइनस प्लस के केस में क्या सिखाया गया बच्चा पार्टी, माइनस। इंपॉर्टेंट याद रखना, साइन कौन सा लगेगा, साइन कौन सा लगेगा, साइन मैंने बताया बच्चा पार्टी बिगर नंबर, या फिर आप बोलते हो ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर रहेगा ना भाई उसका साइन आप यूज कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा सम देखते भाई। -5 10 सर लेस करना है, क्या करना है बच्चा पार्टी, लेस, तो लेस किया सर 5 आया। साइन ग्रेटर नंबर, दोनों में बड़ा नंबर कौन है सर 10, 10 के आगे लगा है पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। कोई डाउट है क्या? नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा, -3 + 8 की बात कर लो, माइनस कर दो, माइनस किया बच्चा पार्टी 5, बड़ा नंबर है 8, उसके सामने है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन आएगा। जस्ट ऊपर शिफ्ट हो जाओ, माइनस प्लस माइनस कर दो 1 आएगा, बड़ा नंबर है हमारा 5, सामने लगा साइन प्लस का, तो प्लस में आंसर आएगा। -3 + 7 की बात करते हैं तो आंसर आएगा 4। अब मुझे नहीं लगता ये रूल बार बार हर एक बच्चे को देखना पड़ेगा, माइंड में क्लिक हो गया, माइंड में याद आ गया आपका। इसी तरीके से हर एक सम होगा। -2 + 5 माइनस कर दिया 3, बड़ा नंबर है सर 5, आगे सामने पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट में जरा शिफ्ट होते हो, माइनस प्लस माइनस ही होगा, 7 में से 5 गया बचा पार्टी 2, बड़ा नंबर कौन है सर 7, सामने लगा है माइनस तो लगा दो आप भी माइनस। अरे कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर। -8 + 3 माइनस प्लस माइनस कर दो, आया 5, बड़ा नंबर कौन सा है बच्चा पार्टी, बिगर नंबर 8, आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। अरे इसी पैटर्न में कर सकते हो क्या? यहाँ पे एक और लास्ट एग्जांपल बता दूं, -15 + 10 कितना हो जाएगा, -5। रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच रहे हैं ये आप प्रैक्टिस कर लेना,
और जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट में ऐड कर देना। क्लियर है क्या? आई थिंक यहां तक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए शिफ्ट होते हैं अगले बेसिक पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट बेसिक नंबर थर्ड। यहां पे कंपेयर करना हर एक बच्चे को आना चाहिए, टॉपिक में यूज है हमारा। नंबर्स को कंपेयर नहीं कर पाते बच्चे। देखो पहला तो हर एक बच्चा कर लेगा कि जब सर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को कंपेयर करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। ये किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए सर। जैसे 5 एंड -4 को कंपेयर किया तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा नंबर रहेगा, ग्रेटर नंबर होगा सर, इसमें डाउट नहीं। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं यहाँ पे सर 10 -20 तो 20 बड़ा करके बोल देते हैं, नहीं बच्चा उसके सामने लगा है माइनस, तो माइनस प्लस के केस में सिंपल से याद रख लो, माइनस प्लस के केस में हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर है, पॉजिटिव नेगेटिव के केस में हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। आंख बंद करके ऐसा लिख देने का वहां पे। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन हो जाएगा सर? पॉजिटिव दिखा, पॉजिटिव बड़ा नंबर। 15 -25 तो 25 ऐसा बड़ा नंबर देख के नहीं आने का, ये साइन देखो ना क्या लगा है सर माइनस, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा, पॉजिटिव हमेशा बड़ा, पॉजिटिव हमेशा बड़ा। मतलब समझ में आया क्या भाई? पॉजिटिव नेगेटिव कंपेयर होगा तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बोले तो ऑलवेज ग्रेटर नंबर होता है। किसी को डाउट है क्या? नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। पॉजिटिव नंबर एंड जीरो का कंपेयर करोगे तो हर एक बच्चे को पता होगा सर पॉजिटिव नंबर मतलब जीरो को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, अगर कोई भी नंबर है तो सर जो भी हमारा पॉजिटिव नंबर है वो हमारा ग्रेटर नंबर हो जाता है। यहां पे मैं ये बोल रहा हूं, मतलब 5 0 का कंपेयर किया सर 5 बड़ा है, 10 0 को कंपेयर किया सर 10 ग्रेटर नंबर है, 40 0 1 0 2 0। अरे समझा क्या भाई? पॉजिटिव एंड जीरो को कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा नंबर होता है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें डाउट होगा। नहीं डाउट है तो शिफ्ट हो जाओ जरा अगले स्लाइड पे। नेगेटिव नंबर एंड जीरो को लेके, पॉजिटिव जीरो में तो आपने क्लिक कर लिया सर पॉजिटिव हमेशा बड़ा, बट नेगेटिव एंड जीरो के केस में जीरो हमेशा बड़ा नंबर होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप नेगेटिव से कंपेयर करोगे जीरो को तो जीरो हमेशा बड़ा नंबर होता है। माइंड में क्लिक कर लो आप। चलिए बड़ा नंबर कौन है बच्चा? ग्रेटर नंबर जीरो, ग्रेटर नंबर जीरो, जीरो जीरो जीरो, क्योंकि जितने भी नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे सब नेगेटिव में हैं। तो नेगेटिव का कंपेयर जब भी मैं जीरो से करता हूं तो हमेशा जीरो हमारा बड़ा नंबर होगा, बिगर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा। छोटा सा कंफ्यूजन इधर ज्यादा क्रिएट होता है जब दोनों नंबर सर नेगेटिव में चलते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आपको ऐसा ध्यान में रखना बच्चा पार्टी, बिगर नंबर स्मॉलर नंबर, मतलब नेगेटिव के केस में ना बच्चा जो छोटा दिखता है वो बड़ा नंबर हो जाता है। मतलब क्या है सर? 3 है 2 है, दोनों नेगेटिव है, ध्यान रखना दोनों नेगेटिव है, तो छोटा कौन दिखता है बच्चा? 2, तो ये बड़ा नंबर होता है। माइनस के केस में उल्टा चलने लगते हैं बच्चे, जो छोटे दिख रहे हैं ना वो बड़े नंबर होते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा सर दोनों नंबर नेगेटिव होगा। दोनों नंबर बच्चा पार्टी कौन होगा सर? नेगेटिव होगा। नेक्स्ट आ जाओ, -7 -4 दोनों नेगेटिव है, छोटा कौन दिख रहा है सर? 4, ये हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा। 10 8 दोनों नेगेटिव दिख रहा है सर, -10 या -8, तो छोटा नंबर कौन दिख रहा है बच्चा पार्टी? 8, ये नेगेटिव हो जाएगा। -15 10 की बात करते हैं तो 10, -50 40 की बात करते हैं सर -40। तो मुझे लगता है भाई ABCD जो 4 आपको रूल सिखाए गए समझ में आए होंगे, ध्यान में रहेगा। तो 1.1 में जब हम डिस्टेंस निकालने बैठेंगे बच्चा पार्टी तो वहां पे लिखते हैं बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर या फिर ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो याद होना चाहिए कैसे कंपैरिजन होता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। और यहां पे अगर डाउट नहीं तो आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके 1.1 का है। ये आई होप हर एक बच्चे को पता होगा क्योंकि इसके बारे में हर एक बच्चे ने पहले से चीजें पढ़ी हैं। इसको बोलते हैं सर नंबर लाइन। ये तो मुझे लगता है बहुत पहले आपने क्लास में पढ़ा होगा। नंबर लाइन होता है सर, बीच में वो जीरो होता है, इस साइड अपना पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और दूसरे साइड हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ये हर एक बच्चे को पता होगा, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। अब यहाँ पे बात करते छोटा बेसिक चीजें अपने को जाननी है। जैसे यहाँ पे देखो ना बच्चा, टी है, एस है, आर है, क्यू है, पी है, जीरो है, ओ है, ए है, बी सी डी ई, जो ये नाम दिए गए हैं इसको मैथ्स में बोलते हैं बच्चा पार्टी पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूं सर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, पॉइंट ई है। अरे समझा क्या बच्चा पार्टी? ये पॉइंट है और पॉइंट के नीचे देखो ना कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चा, ये पॉइंट ई है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे पॉइंट ई है और ई के नीचे एक नंबर लिखा है। ये जो नंबर लिखा है ना बच्चा पार्टी, ये कोऑर्डिनेट है।
क्या है वर्ड सुनना, अब आपके लिए नई नई चीजें यहां से निकल के आएंगी। ये बच्चा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट किसका है बच्चा पार्टी, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट है। किसका कोऑर्डिनेट है बच्चा पार्टी, ई का कोऑर्डिनेट है। चलिए थोड़ा सा और बेसिक पे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा पार्टी कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट है ना बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा बता लें, क्यू। आई थिंक 4 एग्जांपल इनफ है आपको समझने के लिए। मैंने आपसे पूछा बच्चा पार्टी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, सर कोऑर्डिनेट आपने ये बताया पॉइंट के नीचे जो नंबर दिखता है वो उसका कोऑर्डिनेट बन जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के नीचे बच्चा पार्टी नंबर देखो ना कौन है, 1 है, तो ए का कोऑर्डिनेट 1 होता है। अरे समझा क्या। नेक्स्ट आ जाओ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, एस कहां पे दिख रहा है बच्चा, पॉइंट एस कहां पे दिख रहा है, यहां पे सर, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिखेगा आपको, -4। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कोई डाउट है क्या सर, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी हमारा कहां है सर, यहां पे दिख रहा है, और इसके नीचे देखो ना नंबर क्या है 4, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ बच्चा पार्टी 4। नेक्स्ट आ जाओ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे, एंड इसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूँ बच्चा पार्टी -2। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट में कोई दिक्कत, कोऑर्डिनेट में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। जो भी नंबर्स लाइन है उसको किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पॉइंट के साथ में जो नंबर चलते हैं बोले तो उसके साथ जो नंबर्स लगे हैं वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनता है। अगर मैं पूछूं इसमें किसी डाउट को, कौन से 2 वर्ड क्लियर किया, पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट, मुझे नहीं लगता डाउट है, नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद का जस्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होगा, इसको पहले आप नोट करो। चलिए नोट किया क्या आपने, अगर नोट आपने कर लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आई होप हर एक बच्चे को कोऑर्डिनेट समझा एंड पॉइंट समझा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं आपको पूछूं बच्चा पॉइंट ओ से डी का मेरे को आप डिस्टेंस बता दो, पॉइंट ओ से डी का डिस्टेंस, आप जरा यहाँ पे डायग्राम में समझो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चा पॉइंट ओ से डी का डिस्टेंस बता दो, तो कोई भी बताएगा बच्चा 0 से हमने स्टार्ट किया सर, 0 से स्टार्ट किया, देखो ना 1 2 3 4, डिस्टेंस आया 4, बच्चा बता रहे सर डिस्टेंस आया 4। मैंने बोला बिल्कुल राइट आपने बोला। अगर जरा अगला एग्जांपल सुना, मैंने पूछा बच्चा पॉइंट ओ से मेरे को डिस्टेंस बता दो, पॉइंट ए का डिस्टेंस बता दो, बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 4 5 का डिस्टेंस है, तो मैंने बोला बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ये तो आप डायग्राम में ऐसा देख के बता रहे हो ना यहाँ पे, अब इसको आप मैथ्स में कैसे करोगे, अपने टॉपिक में कैसे करोगे, अब जरा ध्यान से सुनो समझो और देखो, यहीं से अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बच्चा आपसे पूछा डिस्टेंस आप मेरे को बताओ, डिस्टेंस कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, मैंने बोला सर ओ से लेके डी तक, ओ से लेके डी तक, मतलब ओ एंड डी का मैं आपसे डिस्टेंस पूछ रहा हूं। अरे समझा क्या क्या पूछा। सेकंड डिस्टेंस मैंने क्या पूछा बच्चा, ओ से लेके एस ई तक, ओ से लेके ई तक, तो आपने क्या बताया, ऐसा काउंटिंग करके बताया, लेकिन मैथ्स बोलता है ऐसा काउंटिंग थोड़ी करना भाई, आप मेरे को स्टेप बताओ कैसे करोगे। तो मैंने सिंपल, देखो ना आपने आंसर पहले में कितना निकाला बच्चा 4, मैं सिंपल सा बोल सकता हूं बच्चा, ये 4 में से आप माइनस कर दो 0 को, 4 में से जो डी का कोऑर्डिनेट है उसमें से माइनस कर दो ओ के कोऑर्डिनेट को, तो आंसर आ रहा है भाई 4 - 0 किया तो मेरा 4 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है क्या, अब यहाँ पे देखो ना आपने 4 से ही क्यों माइनस किया भाई, 0 में से 4 क्यों नहीं माइनस कर सकते हो, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। आपने 4 - 0 ही क्यों किया, आपने 4 - 0 ही क्यों किया, 0 - 4 क्यों नहीं किया। तो यहीं से एक पॉइंट, एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है बच्चा, ग्रेटर नंबर, ग्रेटर या फिर बिगर आप बोल सकते हो, ग्रेटर कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस का, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके टॉपिक में, अरे समझा क्या, फॉर्मूला क्या बना बच्चा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। इसका सिंपल सा मतलब है बच्चा बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा, इसका मतलब है आपको बड़ा नंबर छोटा नंबर पहचान में आना चाहिए। इसीलिए तो इसके पीछे का बेसिक आपको कराया बच्चा, बड़ा नंबर एंड छोटे नंबर को पहचानोगे कैसे, इट मीन्स ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा 4 माइनस
0, तो आंसर आया 4। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर कोई आपसे डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछे, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपसे अगर कोई पूछे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप कहीं पे भी नोट कर लेना बच्चा। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके टॉपिक में, आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में क्या सिखाता है बच्चा? ग्रेटर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर, इसको आप भी नोट कर लेना, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। मतलब इन शॉर्ट बड़े नंबर से आप छोटा नंबर निकाल दो। मतलब क्या है, ये जो 4th नंबर बेसिक है, इसमें आपने 3 चीजें सीखा। पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा पार्टी, एंड सर डिस्टेंस कैसे भी किसी 2 पॉइंट का निकालते हैं। तो बड़े नंबर से बोले तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? नोट कर लो आप इसको। चलिए टॉपिक के नेक्स्ट एंड लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर क्या होता है। आपके टॉपिक में 1.1 में इंपॉर्टेंट है, 1.2 में इंपॉर्टेंट है, मीन्स मैथ्स 2 जब तक आप पढ़ोगे तब तक के लिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जरा समझो यहाँ पे आपके लेवल का क्या टॉपिक है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा एग्जाम्पल नंबर 1 में पॉइंट कितने हैं? सर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। 3 पॉइंट हर एक बच्चे को दिख रहा होगा बच्चा, वो ए बी सी। क्लियर है क्या? अगर मैं सेकेंड एग्जांपल में बात करूं, कितने पॉइंट है बच्चा पार्टी? पी क्यू आर। सर 3 पॉइंट इधर भी दिख रहे भाई, 3 पॉइंट अपने को इधर भी दिख रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा पार्टी डिस्टेंस ए बी कितना है, डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोल रहे हो सर 4 है। मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस बी सी कितना है बच्चा पार्टी, बी सी आपका डिस्टेंस कितना है, बी से सी का डिस्टेंस कितना है, आपने बोला सर 6 है। अरे क्लियर है क्या? डायग्राम में मैंने पहले से लिख के रखा है बच्चा। डिस्टेंस ए से लेके बी कितना है सर 4 है, बी से लेके सी का डिस्टेंस कितना बच्चा पार्टी 6 है। अगर मैं आपसे लास्ट एक पूछूं बच्चा ए सी, ए दिख रहा है क्या बच्चा, ए सी यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो इसका देखो ना, मैं ऑलरेडी डायग्राम में लिखा हूं सर कितना है 10 है। अरे ऐसा मैंने लिखा है, कोई डाउट है क्या इसको? नहीं सर कोई डाउट नहीं। जरा इस पे शिफ्ट होते हैं अभी, क्या कोलिनियर नॉन कोलिनियर कैसा है, कैसा लिखना है बता रहा हूं मैं। यहां पे अगर मैं आपसे डिस्टेंस पी क्यू पूछूं, डिस्टेंस बच्चा पार्टी आपसे पी क्यू में पूछ रहा हूं, तो आपने बोला सर 3 है, सामने डायग्राम में दिख रहा है। मैं अगला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा हूं बच्चा पार्टी क्यू आर, मेरे को आप बता दो डिस्टेंस क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस कितना है बच्चा 7। और लास्ट एक डिस्टेंस आपको दिया है भाई पी आर, टोटल जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल, पी आर कितना है बच्चा 12। कोई डाउट है क्या? ऐसा मैंने गिवन में लिखा है एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब जरा समझो ना बच्चा, अगर ये आपका 4 है, ये 6 है, तो टोटल कितना होगा? 10 होगा सर, क्योंकि 4 + 6 हो जाता है 10। पहला तरीका 4 + 6 ऐड कर दिया, टोटल के इक्वल आ गया। अगर मैं पूछूं आपको इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर, 4 + 6 क्या 10 आया, मतलब राइट चल रहा है। बट बी वाले पार्ट पे जब मैं चलता हूं बच्चा, यहां देखो ना 3 है 7 है, 3 + 7 किया तो टोटल कितना आता है 10। बट इधर टोटल कितना लिखा बच्चा पार्टी 12 लिखा है, बोले तो 12 लिखा है। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? सर बिल्कुल डाउट क्लियर एक हुआ। अब जरा ध्यान से समझो ना बच्चा, अगर हमारा लेंथ बोले तो डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी, मतलब दोनों जो छोटे वाले डिस्टेंस है, अगर मैं ऐड कर दूं टोटल के इक्वल आया, तो इसको मैं बोलूंगा हमारा कोलिनियर है। ध्यान से सुनना समझना क्या बोला जा रहा है। पहला तरीका मैंने बताया बच्चा, ए बी प्लस बी सी को ऐड कर दूं, मतलब पहले पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट को ऐड कर दूं और ये टोटल के इक्वल आया तो मतलब राइट है, इसको मैं कोलिनियर पॉइंट बोलूंगा, कोलिनियर बोलूंगा। क्लियर है क्या? अगर हमारा पहला पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट को ऐड किया और इस टोटल के इक्वल नहीं आया तो मैं इसको कोलिनियर नहीं बोलूंगा। मतलब यहां पे मैं बोलूंगा बच्चा ये कोलिनियर है और ये बोलूंगा मैं नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। अरे समझा क्या कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर में? सर बच्चे को समझा नहीं, प्रॉपर समझा नहीं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ना, 2 तरीके से बच्चे इसको फाइंड आउट करते हैं। कितना मेथड बच्चा? 2। पहला तरीका है सर डिस्टेंस हमारे पास मिनिमम कोलिनियर निकालने के लिए या फिर नॉन कोलिनियर बताने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट रहना चाहिए। 3 पॉइंट से हमें अपने को 3 डिस्टेंस भी मिलेगा। कैसा देख लो ना बच्चा, ए बी बी सी एंड टोटल ए सी।
क्लियर है क्या? अब सिंपल सा लॉजिक ये है भाई, जो दो छोटे डिस्टेंस होते हैं, जैसे ये 4 है 6 है, भाई 10 से तो छोटा ही है, 4 + 6 करूंगा, अगर इसके इक्वल आया, मतलब बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आया, तो हम बोलेंगे सर कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर है वो पॉइंट्स। अगर नहीं आया, जैसे यहाँ पे हुआ 3 + 7 किया तो 10 आ रहा है, बट यहाँ पे टोटल कितना दिया बच्चा, 12 दिया है, तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर है। अरे समझा क्या? ये हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात करते हैं बच्चा, ये 10 में से आपने ये 4 को माइनस किया, मतलब बड़े डिस्टेंस में से किसी भी एक डिस्टेंस को माइनस कर दो तो ये दूसरा मिल जाना चाहिए। 10 में से 4 माइनस करूंगा 6 आ जाएगा, 10 में से 6 माइनस करूंगा 4 आ जाएगा, तो भी राइट ही चल रहा है। अब यहां पे जरा बात करते हैं बच्चा, 12 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो कितना आता है बच्चा, 45, बट इधर दिया कितना है सर 3, नहीं मैच हुआ तो नॉन कोलिनियर हो गया। अरे समझा क्या? आई थिंक कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर समझा होगा। और ज़रा एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब कभी भी मैथ्स में आपको ऐसा लिखा हो ABC और बीच में ऐसा आपको लाइन दिखता हो, ये दिख रहा है ना, ये ऐसा सिंगल, या फिर ऐसा लिखा हो, या फिर ऐसा लिखा हो, इसका मतलब बच्चा ये आपको कोलिनियर बता रहे हैं। ऐसा लिखा हो लाइन ABC, इसको इग्नोर नहीं करने का, इसका मतलब कोलिनियर है, मतलब पहले कोई एक लाइन है जहां पे पहला नंबर हमारा, पहला पॉइंट हमारा A है, देन हमारा B है, एंड लास्ट में हमारा C है। अरे समझा क्या? कोलिनियर बोले तो सिंपल वर्डिंग में एक लाइन में ही तीनों पॉइंट्स हैं, ऐसा वो बता रहा है। 3 पॉइंट्स ही हमेशा होंगे सर? नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में अभी बाय द वे 3 पॉइंट्स की ही बात किया। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा PQR, तो इसका मतलब एक नंबर लाइन है जहाँ पे हमारा P है, Q है एंड R है। अरे क्लियर, समझा क्या? अगर XYZ ऐसा दिया कोलिनियर, तो इसका मतलब होता है बच्चा X है, इसका मतलब है ये आपका X है, देन Y है, देन Z है। अरे क्लियर, समझा क्या बच्चा? समझा है तो लास्ट आपके लिए, पहले तो इसको आप नोट कर लो, लास्ट आपके लिए मैं होमवर्क ऐड कर रहा हूं, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। C कोलिनियर है या नहीं, D कोलिनियर है या नहीं, E कोलिनियर है या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्लियर है? नोट कर लो, और जो भी इसका आंसर आएगा आप लोग नीचे कमेंट में ऐड कर देना। आज की बेसिक क्लास को लेकर अगर किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, क्योंकि कल से हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट होगी। और ध्यान रखना, आज की क्लास जिन बच्चों को परफेक्ट समझ में आई होगी उनका समझना 1.1 क्लियर हो जाएगा। कल की क्लास सिर्फ देखने की आपकी देरी है। क्लियर है क्या? क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट है बच्चा, बड़े नंबर को पहचानना, छोटे नंबर को पहचानना, प्लस एंड माइनस आना मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन अपने को आना, नंबर लाइन क्या होता है सर, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब ये सब बेसिक्स जो आज हमने कवर किए हैं, अगर आपका क्लियर हुआ होगा तो कल की क्लास में आपको और बेटर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 1.1। तब तक के लिए थैंक यू so much।